नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि बीएड पार्ट 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। कल एग्ज़ाम जो है फर्स्ट पेपर है और पेपर का नेम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस संदर्भ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बच्चे जो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते या क्वालिफाई नहीं कर पाते, और इसके साथ साथ मैं चर्चा करूंगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं जो हर बच्चा यदि करता है तो वो अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली जो हमारी इसमें बात आती है हाउ टू अटेम्प्ट। इसमें प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली जो बात होती है हमारी, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, ये प्रश्न है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे करते हैं सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया लेकिन फिर भी हम पास नहीं हुए। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पैटर्न सभी बच्चों को पता है कि पेपर किस तरह से आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी है क्वेश्चन पेपर में। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 2 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन करना है। मैं ये आप सभी का डाउट क्लियर करना चाहता हूं। आपके नोट में सबसे पहले जो लाइन होगी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन 1 जो है कंपलसरी है। ये नोट आपने देखना है, किसी भी यूनिट से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये मैं आप बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर पे आपने इंस्ट्रक्शन देखने हैं कि हर यूनिट में से 1 सिलेक्ट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जो पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, उस क्वेश्चन में आपके जो है 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज द कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं। अब उस 4 पार्ट में बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे सपोज करो हमारा जो प्रश्न है 4 मार्क्स के लिए, यदि मैं बात करता हूं शिक्षा की अवधारणा। सपोज करो ये क्वेश्चन है शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, अवधारणा। ये प्रश्न आ गया 4 नंबर में। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें हम। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपनी सीट पे स्टार्टिंग में ही प्रश्न नंबर डाल के, ए पार्ट डाल के, आपने उस प्रश्न को लिखने के बाद आपने लिखना है पहले सीट पे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ सबसे पहले आप लिखोगे सीट के ऊपर, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सपोज करो ये आपकी सीट है, यहां बहुत बच्चे प्रॉब्लम्स यही करते हैं, ये आपकी सीट है। अब प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या करते हैं, समस्या क्या करते हैं। अब यहां से आप बच्चों ने लिखा शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यदि मैं बात करूं धारणा से, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे और यहां तक लगातार लिखते जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जब एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चनों को इवेल्युएट करता है तो वो उसके पास इतना समय नहीं कि आपकी हर बात को पढ़े, क्योंकि बहुत सारे पेपरों की मार्किंग करनी होती है। वो आपका एक व्यू देखता है कि उस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग व्यू क्या है आपका, क्या आपको उसको नॉलेज है या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपने छोटे छोटे हेडिंग बनाने हैं। आपने लिखा शिक्षा का अर्थ, इसको 3-4 लाइनों में आप डिफाइन कीजिए। उसके बाद आपकी आएगी परिभाषा। इसमें आपने 2 परिभाषा देनी है, परिभाषा 2 डेफिनेशंस देनी है, 1 और 2। ये आपके फ्रंट वाले पेज पे 2 चीजें आ गई आपकी। थोड़ा सा यदि आप और लिखना चाहो तो इसमें इस पे यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, परिभाषा, सॉरी ये विशेषताएं। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी विशेषताएं, जो तीसरा नंबर होगा विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर के क्वेश्चन में ये 3 चीजें डाल सकते हो आप। इन्हीं विशेषताओं को आप इस पेज की बैक साइड पे एक्सप्लेन कर दोगे। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके पास 3 बातें लिखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी पूरे पेज का नहीं होना चाहिए छोटे क्वेश्चनों में।
इंट्रोडक्शन छोटी, जैसे टू द पॉइंट, उसमें मेन चीज आपकी आनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशन आपने देनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख दी लेकिन पर्टिकुलर किसी राइटर का नाम याद नहीं रहा जिसने वो डेफिनेशन दी है, उस शिक्षाविद का नाम याद नहीं है, तो उसको आप जर्नल भी लिख सकते हो, किसी का नाम मत लिखे, इन्वर्टेड कोमा में डाल के वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगी विशेषताएं। तो जो छोटे नंबर के क्वेश्चन है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने ऐसा मैटर डालना है जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो उस पूरे क्वेश्चन की जान, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, वो आपने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में करना है। इसके बाद बात आती है बड़े क्वेश्चनों में। बड़े क्वेश्चनों को लैबोरेट कैसे करें, ये दूसरी टेक्निक्स है। बड़े क्वेश्चनों में 2-3 बातें हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया धारणा का, धारणा में 3 चीजें आती है, अभी मैंने बताया। एक तो आएगा अर्थ या भूमिका, पहला पॉइंट आएगा अर्थ या भूमिका, जो भी आपका टॉपिक है। दूसरा आएगा परिभाषा, और तीसरा आएगा आपका विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीजें तो आपने हर क्वेश्चन में डालने ही डालनी है। विशेषताएं, ये चीजें तो आपने हर क्वेश्चन में डालनी ही डालनी है। 3 चीजें आपकी धारणा में आती है, विशेषताएं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में जो चीज पूछा गया है, फिर वो आप चौथे नंबर पे सपोज करो किसी का महत्व पूछा गया है, फिर आपका आ जाएगा महत्व। महत्व के सपोज करो आप 8 से 10 पॉइंट लिखते हो, तो 8 से 10 पॉइंट में आपकी जो है 2 सीटें लगभग कवर हो जाएंगी। और उसके बाद एक सीट पे आपको डायग्राम भी बनाना है। जो भी आपका क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंस का हो सकता है, वो कंपैरिजन का हो सकता है, वो कैरेक्टरिस्टिक का हो सकता है, वो मीनिंग का हो सकता है। डायग्राम में आप सर्कल बना के उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, उन पॉइंट को दे सकते हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि जो सेंट्रल आइडिया है वो इस बच्चे को पता है, उस क्वेश्चन के बारे में उसको नॉलेज है लिखने के बाद। और उन्हीं पॉइंट्स को आप एक पेज पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप डायग्राम सर्कल वाला बना सकते हो, ट्रायंगल वाला बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ चीजें एक्टिविटी डालनी पड़ेगी और उन चीजों को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। आपने जो भी आपके पास पेन है, कोई डेफिनेशन है, कोई कोटेशन है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई मेन बात है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उन चीजों को। तो बहरे विद्यार्थियों, जितनी जल्दी आप छोटे छोटे पॉइंट लिख के चलोगे और ज्यादा पॉइंट आप दोगे, वो चीजें धारणाएं क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनर को आपका पेपर इवैल्यूएशन करने में उतनी हेल्प मिलेगी और वो चेक कर पाएगा कि क्या इस पेपर की आपको डीप नॉलेज है या नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। आपने देखना है कि एक सीट को मैंने कैसे मैनेज करना है। बड़ा जो पेपर है उसको आपने 8 सीट भरनी है, मतलब 4 पेज बोथ साइड से भरने हैं। तो उसी प्रकार से अपने प्लानिंग करनी है। जैसे एक पेज पे आपका उसका इंट्रोडक्शन आ गया, दूसरे पेज पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, तीसरे पेज पे जो चीज पूछा गया है, कोई डायग्राम बनाना है, कोई उसके और पॉइंट्स है। तो ये चीजें पॉइंट आप ध्यान में रख के अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके पास समय भी सही रहेगा, आपकी समय की प्लानिंग होगी, एनर्जी आपकी सही होगी, कॉन्सेप्ट आपके सही होंगे, एग्जामिनर को इवैल्यूएशन करने में वो चीजें जो है हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो है सीट को मैनेज कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी प्लानिंग की बात। अब मैं आपको कुछ मुख्य प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न इस विषय के बताऊंगा। जो आप यदि अच्छे तरीके से वो तैयार कर लेते हैं तो उनमें से आपका 100% जो है पेपर कवर हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या प्रश्न आएंगे, वो चीजें मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन बताता हूं जो आपको पेपर में करने हैं, या पेपर के लिए तैयार करोगे तो उन 15 में से आपको 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है शिक्षा की धारणा। शिक्षा की धारणा या अवधारणा। दूसरा प्रश्न है शिक्षण की धारणा, टीचिंग कॉन्सेप्ट, शिक्षण की धारणा। तीसरा प्रश्न है अधिगम की धारणा, लर्निंग, अधिगम की धारणा। चौथा प्रश्न है कौशल की धारणा, स्किल। कौशल क्या होता है? कौशल या विश्वास, ये दोनों चीजें इकट्ठी भी आ सकती है, विश्वास। उसके बाद 5वां प्रश्न आपका आ सकता है समाजीकरण की धारणा है, समाजीकरण, समाजीकरण। 5वां प्रश्न आ जाएगा आपका समाजीकरण। ये छोटे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, समाजीकरण 5वां प्रश्न। छठा प्रश्न आपका आ सकता है प्रयोगशाला कार्य,
प्रयोगशाला कार्य यानी लेबोरेटरी वर्क, प्रयोगशाला कार्य। 7वां प्रश्न आ जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय। 8वां प्रश्न आएगा दत्त कार्य, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं, दत्त कार्य। 9वां प्रश्न आ सकता है क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप्स। क्षेत्र भ्रमण, 9 प्रश्न ये हो गए। और आपका 10वां प्रश्न छोटा आ सकता है पाठ्यक्रम की धारणा, पाठ्यक्रम की धारणा। 11वां प्रश्न आ सकता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक आधार या निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स या बेस, ये चीज आ सकती है। और 12वां प्रश्न हो सकता है आपका पाठ्यवस्तु, पाठ्यवस्तु की धारणा क्या है, पाठ्यवस्तु का कॉन्सेप्ट आ सकता है, सिलेबस का जो है आपके पास आ सकता है। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एनसीएफ 2005 की कुछ मुख्य बात वो पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम। और उसके बाद आपका आ सकता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। 15वां है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। और 16वां क्वेश्चन आ सकता है आपके पास समाजीकरण, वाला मैं कर चुका हूं, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मुख्य से 15-16 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं और 4 आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन प्रश्नों के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर इनका जो सेंट्रल बॉडी है वो धारणा क्या है, ये है क्या चीज है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन क्वेश्चनों की केवल ये तैयार करना है आपने। अब बात आती है बड़े क्वेश्चनों की कि ऐसे क्या मैं लिमिटेड से क्वेश्चन करूं कि मेरे 4-5 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए। तो वो भी मैं आपको इकाई वाइज जो है बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। इस पेपर की यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 में से यदि 2 भी आप प्रिपेयर कर लेते हो तो बड़ा अच्छा पेपर आप कर सकते हो। पहला प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न है शिक्षा की धारणा व संबंधित धारणाएं। अब यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शिक्षा की धारणा कैसे, संबंधित धारणाएं, शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी या टैगोर जी के शैक्षिक विचार, शैक्षिक विचार। अब यहां बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, किसी भी थिंकर के विचार करेंगे वो उसकी जन्म कुंडली तैयार करते हैं, उसका परिचय स्टार्ट करते हैं, उसकी उपलब्धियां लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस परीक्षा में हमने उनके जीवन परिचय से कोई संबंध नहीं है, उनकी उपलब्धियों से कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है कि इन विचारकों के शिक्षा के संबंध में क्या विचार रहे हैं, ओनली एजुकेशनल व्यू। इसमें आप लिख सकते हो शिक्षा का अर्थ क्या बताया इन्होंने, शिक्षा का उद्देश्य क्या बताए, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या बताया, अध्यापक के बारे में क्या बताया, अनुशासन के बारे में क्या बताया। तो ये प्यारे विद्यार्थी बातें आपने इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इन क्वेश्चन में चीजें डालनी है आपने। तीसरा क्वेश्चन है ज्ञान। ज्ञान क्या है, प्रकार क्या है और स्रोत, सोर्सेज। प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट 1 में ये 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, 3 में से 2 भी यदि ये चीजें तैयार कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 इकाई 2, इकाई 2 में एक प्रश्न है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समाजीकरण का अर्थ, महत्व, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की
भूमिका, समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। और इसी तरह इसमें एक है धर्मनिरपेक्षता, उसका भी सेम रहेगा, धर्मनिरपेक्षता। और एक है राष्ट्रवाद, उसका भी सेम रहेगा, इनके संबंध में शिक्षा की क्या विचारधाराएं हैं। और एक इसमें है आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तो इस यूनिट में यदि आप ये चीजें तैयार कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन फुल फ्लैश अच्छा सा अटेम्प्ट हो सकता है। उसके बाद है यूनिट थ्री जो कि नॉलेज एंड करिकुलम की है। इसमें आपका आएगा पाठ्यक्रम की धारणा, पाठ्यक्रम की धारणा, पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु में अंतर, पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु में अंतर, और आ जाएगा पाठ्यक्रम के निर्धारक, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स में प्यारे विद्यार्थियों, डिटर्मिनेंट में बता दूं इसमें 3-4 चीजें हैं। पहला डिटर्मिनेंट है दार्शनिक आधार, जिसमें आप प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी इज्म के बारे में, स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में बताना है कि किस इज्म के द्वारा करिकुलम किस प्रकार से फ्रेम होता है। उसके द्वारा मनोवैज्ञानिक आधार है, इसमें साइकोलॉजिकल बेसिस है या साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, जिसमें आप बच्चे की साइकोलॉजी, लर्निंग, लेवल ऑफ टीचिंग, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सारे साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। उन चीजों को ध्यान में रख के आप करिकुलम फ्रेम करते हैं। और एक है सोशोलॉजिकल, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार की परंपराएं हैं, क्या संस्कृति है, क्या विचारधाराएं हैं, जिनके बेस पर हम जो है करिकुलम फ्रेम करते हैं। 3 बेस है, आर्थिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी हो सकता है, उन चीजों को भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इस यूनिट में जो दूसरा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की जो संरचना है, पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आयोजन, मतलब आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर किस प्रकार करिकुलम का जो है फ्रेम करते हैं। इसमें अपने स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी देनी है कि जो करिकुलम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो करिकुलम को फ्रेम करते हैं। जैसे हम स्कूल से ले, स्कूल से फिर हेड के पास आता है, हेडमास्टर से के बाद जो है वो ऊपर प्रशासनिक बीओडीओ के पास जाता है, बीओडीओ के पास डायरेक्टर के पास, फिर शिक्षा मंत्री के पास। तो इसी प्रकार से जो करिकुलम के बारे में जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टेट लेवल पे कैसे हो और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, और करिकुलम के रिगार्डिंग राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती है, इनका निर्माण कैसे हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये है। उसके बाद आती है यूनिट 4 में एक क्वेश्चन होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की भूमिका, ये आता है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है प्रयोगशाला कार्य या पुस्तकालय की भूमिका, कि कंस्ट्रक्शन करिकुलम को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें एक्सपीरियंस टीचर के कहाँ काम आते हैं और अनुभवी टीचर किस प्रकार से करिकुलम को फ्रेम करने में हेल्प कर सकता है, क्या क्या सुजेशन दे सकता है, और लेबोरेटरी वर्क और लाइब्रेरी वर्क जो है वो किस प्रकार से इसमें हेल्प कर सकता है। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, यदि मैं उसकी बात करूं, इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो है एनसीएफ। अब एनसीएफ का कॉमन व्यू आपने देखना है 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्यक्रम 2005, ये क्या है, इसके सेंट्रल पॉइंट क्या है, कब ये लागू हुआ, इसकी रिकमेंडेशंस क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इसमें आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये चर्चा का अच्छा विषय था, जिसमें मैंने बताया हाउ टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, बड़े क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं।
अब आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं, ज्यादा बुक पे डिपेंड न होके जर्नल थिंकिंग करें, क्वेश्चनों के जो पॉइंट्स हैं उनको याद करें, उनको रिकॉल करें, लिख के देखें, डिस्कशन करें, सो दैट कि आपका पेपर जो है अच्छा हो जाए। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।